अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है ना तो सीरियसली कुडोस टू यू। इसका मतलब कि तुम अपने पार्टनर को समझना चाहते हो और इतना इफर्ट आज के जनरेशन में कोई भी नहीं करता। बट आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा ना जो तुम्हें कोई भी नहीं बताता, एक रियल रीजन जिसके कारण आज के जनरेशन में रिलेशनशिप्स चल ही नहीं पा रही है और शायद वो सुनने के बाद तुम अपने आप को ही जज करने बैठ जाओ। तो चलो सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज की रिलेशनशिप्स ना एक पैटर्न कॉमनली देखा गया और वो है साइलेंट एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर दोनों पार्टनर एक दूसरे से साइलेंट एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। जैसे कि लड़की सोचती है, एक्सपेक्ट करती है कि लड़का उसके बात को बिना बोले समझ जाए। लड़का लड़की से ये एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि लड़की उसके इफर्ट्स को समझे बिना एक्सप्लेन किए। कोई आगे बढ़ के पहला कदम नहीं रखना चाहता, एक्सप्रेस करना चाहता, बोलना चाहता। इसी के कारण डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे एक घर पे रहते हुए भी दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ प्यार की कमी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। हम सभी ये एज्यूम करते हैं कि अगर कोई हमसे प्यार करेगा ना तो वो वैसे रिएक्ट करेगा जैसे हम रिएक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में मैं तो ऐसा करता पर तुमने ऐसा नहीं करा, ये सभी एज्यूम कर लेते। चलो एक सिचुएशन लेके बात करते हैं। सोचो कि तुम स्ट्रेस्ड हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तुम क्या करोगे? साइलेंट जाकर के कहीं बैठोगे, प्रोसेस करोगे आखिर क्या बात है, क्या रीजन है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बट ऑन दी अदर प्लेस तुम्हारी पार्टनर क्या सोचेगी? वो सोचेगी कि हम किसी को बताएं, किसी से शेयर करें और तुम दोनों का प्रॉब्लम कोप अप करने का तरीका एक दूसरे से क्लैश कर जाएगा। वो सोचेगी कि ये केयर नहीं करता और तुम सोचोगे कि कितना ड्रामा करती है। यहाँ दोनों में से किसी की गलती नहीं है, बस बात यह है कि दोनों ये भूल गए हैं कि दोनों अलग इंसान है। दोनों का तरीका अलग है हर चीज को हैंडल करने का, दोनों का तरीका अलग है सोचने का। यही बात भूल जाने के कारण ना कपल्स लोग एक पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न को कंटिन्यूअस चलाते रहते हैं। वो एक लूप की तरह चलता है उनके लाइफ में। अगर उस लूप से बाहर निकलेंगे तो ब्रेकअप, और अगर उस लूप में रहेंगे तो खाली रिसेंटमेंट, खाली लड़ाइयाँ, खाली आर्ग्यूमेंट। और उस पैटर्न में 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है एक्सपेक्टेशंस, जहां तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो, उसको बताते नहीं हो पर मन में एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसा करेगी, यहाँ पे वैसा करेगी, उसको ऐसा करना चाहिए। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट, जब सामने वाला तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरता तो तुम उससे डिसअपॉइंट होने लग जाते हो। ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम एक चीज़ पे डिसअपॉइंट होंगे, फिर दूसरे चीज़ पर डिसअपॉइंट हो गए। ऐसे करते करते तुम डिसअपॉइंट होने लग जाते हो। फिर तीसरा आता है, तीसरा फेज, उसको कहते हैं साइलेंट। अब तुम चुप हो जाते हो, तुम डिसअपॉइंट भी हो रहे हो पर तुम उनसे कहने नहीं चाहते हो कि भाई ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है, भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम साइलेंट हो जाते हो। फिर आता है चौथा, जिसको कहते हैं रिसेंटमेंट। अब तुम्हारे मन में धीरे धीरे रिसेंटमेंट पैदा होती है कि हम इससे प्यार करते हैं, हम इसके लिए तो इतना एफर्ट करते हैं, हम इसके लिए तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, इसका एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस को ये क्यों नहीं पूरा करती है। और फिर धीरे 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 तुमको उसके लिए रिसेंटमेंट पैदा हो जाती है। और फिर एक दिन आता है 5वां फेज, जिसको कहते हैं एक्सप्लोजन। तुम एक साथ सारी बात उसको जाकर के कहने लग जाते हो, चिल्लाते हो। मतलब सबका अलग अलग तरीका है। एक्सप्लोड मतलब कभी भी वो हेल्दी वे में तो नहीं होता। तुम जाओगे, पूरा सुना दोगे, जो मन सो कह दोगे। उसके बाद 2 रास्ते बचते हैं। या तो सामने वाला तुम्हें समझेगा, तुम वापस से उसके बात पे बिलीव करोगे, तुम उससे वापस से एक्सपेक्ट करना चालू करोगे और ये साइकिल फिर रिपीट होगा। और दूसरा, तुम इतना एक्सप्लोड कर चुके होगे कि सामने वाले को हैंडल नहीं होगा और वो तुमसे ब्रेकअप करके चला जाए। तो फिर आखिर क्या किया जाए इस चीज को ठीक करने के लिए? इसका जवाब है, हमें सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसके सोचने के तरीके को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आती है क्यूरियोसिटी। यहाँ ये होता है कि तुम अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चालू करते हो कि मान लो एक सिचुएशन है, तुमने कुछ किया, उसने कुछ किया, बट उसने तुमसे हट कर किया, हट अलग किया। तो तुम यहाँ पे उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, उस पर गुस्सा नहीं करोगे, उसको जज नहीं करोगे। तुम यहाँ ये सोचोगे कि आखिर उसका ऐसा करने का वजह क्या था, आखिर वो क्या सोच के, क्या थिंक करके वो काम की। दूसरा आता है अपनी नीड्स को क्लियरली बोलो। भाई सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं कि तुम अपने एक्सपेक्टेशंस मन में रखोगे और सामने वाला समझ जाएगा। तुम जाकर के खुलो, तुम जाकर के आराम से बिना ब्लेम किए हुए अपने नीड्स को रखो, एसर्टिव बनो, बोलो कि ये मेरी नीड्स है, मैं तुमसे ये सब चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये सब मेरे लिए करोगे तो। फिर आता है तीसरा, और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तुम समझो। तुम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुमको समझे, तो पहले तुम समझो। वो समझे ना समझे वो बात की बात है, पहले तुम तो समझो भाई, आखिर सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, क्या रीजंस है, क्यों वो तुम्हारे बात को नहीं समझ रहा है। क्या पता तुम ही अच्छे से बात को नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे होगे, इसलिए वो तुम्हारे बात को नहीं समझ रहा होगा। तो अपने नीड्स को क्लियरली बोलो। रिलेशनशिप्स में जो सबसे पहले समझने की कोशिश करता है ना, वही जीत जाता है। क्या जीत जाता है? आर्ग्यूमेंट नहीं,
रिलेशनशिप जीत जाता है। रियल रीजन रिलेशनशिप फेल होने की ये नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं हो, बट ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो, बट ये सोचते हो कि सामने वाला पहले तुम्हें समझे। और ये एक चीज समझ जाओगे ना तो रिलेशनशिप्स की आधी कन्फ्लिक्ट्स गायब हो जाएगी। आई होप कि तुम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और यहीं पे मैं एक अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस ला रहा हूँ जिसमें ना मैं अलग अलग सीन से रिलेटेड बताऊंगा कि लड़की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लड़का का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिससे तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में हेल्प मिले। देखो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये सीरीज ऑफ वीडियो को देखने के बाद तुम अपने पार्टनर को पहले से ज्यादा समझने लगोगे। तुम दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स कम हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो प्यार भी बढ़ता है। गारंटी नहीं है, बट सीरियसली ये मेरे तरफ से एक कंप्लीट कोशिश है कि जिस चीज से मैं गुजरा तुम लोग ना गुजरो। और हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट वाउट हो ना रिलेशनशिप से रिलेटेड, की मतलब होता है ना कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग या कुछ पॉइंट की आखिर क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितना हो सकता है मैं जरूर हेल्प करूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो हल्की सी भी यूजफुल लगी ना तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने उस पार्टनर को शेयर करो जिससे तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हो। और कमेंट में बताओ कि इन 5 फेज में से कौन से फेज को तुम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हो।